नमस्कार दोस्तों। आज मेरा 14th डे है पेपर ट्रेडिंग का। कल मार्केट जब तक मैं देखता रहा था तो तब तक तो बहुत साइडवेज रहा, चाहे इवन शायद 12-1 बजे तक मैं था अवेलेबल मार्केट के सामने। तब तक तो वो ऐसे ही था, तो मैंने कोई एंट्री नहीं की कल। आज मार्केट ट्रेंड दिख रहा है तो मुझे लगता है कि मार्केट पी की तरफ, नीचे की तरफ जाएगा। 25,645 तक मुझे लास्ट सपोर्ट दिख रहा है। तो मैं प्रीमियम के अमाउंट में जाकर अपना सारे रजिस्ट्रेशन लेवल निकालता हूँ। तो भाई ये अभी मेरे को जो लग रहा है कि वैसे तो एंट्री पॉइंट अभी हो सकता है, बट अगर कंफर्मेशन मिली तो मैं इसे एंट्री पॉइंट कंसिडर करूँगा, अदरवाइज़ मैं कंफर्मेशन का वेट करूँगा। तो भाई अभी क्या है कि मैं कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ कि देखो यहाँ ना इसने एंट्री बना दी, रेड कर दिया। अब अगर मैं कंफर्मेशन का वेट नहीं करता ना तो भाई यहीं मेरा ये इसमें से पॉइंट का एसएल मेरा तुरंत खा जाता। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ कि वेट एंड वॉच, फिर आपको अपना ट्रेड जब आपको कंफर्मेशन मिले तो विदाउट हेजिटेशन आपको एंट्री बना देनी चाहिए। तो भाई अब ये सब ना इतना आसान तो नहीं होता है कि मैंने बोला और आपने कर दिया, बट अब जब करने पे आओगे ना तब आप करते करते एक डिसिप्लिन रूल के साथ करोगे तो डेफिनेटली यू अचीव द अपना टारगेट। तो भाई वो सब तो टाइम ख़राब करता ही है ये। मार्केट अभी देखो नीचे ऊपर कर ही रहा है। मार्केट का क्या है कि नहीं, कैंडल मेरे लोअर पे है। अगर ये लोअर जो मेरा एसएल बनाया ना, इससे नीचे जाएगा तो मैं अपना विज़न चेंज करूँगा और हो सकता है कि मैं आज ट्रेड ही ना लूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे भाई, मार्केट कर रहा है टाइम पास, और टाइम पास में सबसे ज़्यादा होती है मेल्टिंग। मेल्टिंग का इशू, मेल्टिंग का समझाने का पर्पज़ ये है क्योंकि आज है एक्सपायरी, ट्यूसडे इसकी एक्सपायरी शिफ्ट कर दी गई है। तो भाई शाम तक ये जितना पैसा दिख रहा है ना आपको, 116 का प्रीमियम, ये डीप इन द मनी है, 25,800 का पी। ये अगर मार्केट इस तरफ नहीं आया और ये मतलब मार्केट अगर वहीं भी रहेगा ना जहाँ पर अभी है शाम को 3 बजे तक, तो इसका प्राइस कहीं कहीं जाकर मुश्किल से 20 या 30 रुपये बचेगा। तो भाई इसीलिए साइडवेज मार्केट सिर्फ और सिर्फ मेल्टिंग करती है और कुछ नहीं करती। तो भाई मैं खाली वेट करूँगा कि मेरा मार्केट मेरा सेटअप के हिसाब से कब वो जाएगा। भाई मैंने ना, मुझे लग रहा था कि 122 से बहुत ऊपर जा नीचे आ चुका है, तो मुझे अपनी एंट्री प्राइस शिफ्ट कर देना चाहिए। तो वो मैंने भाई 114 कर दिया, पहले मेरा 122 था। अब देखो 8 पॉइंट का डिफरेंस मेरा यहीं आ गया। अगर मैंने यहीं पकड़ कर 122 तक का अपना एसएल ट्रेल भी किया तो अभी बहुत है भाई। 122 भी छोड़ो, मैं 120 का रख लेता हूँ। मेरे को इतना बड़ा टारगेट चाहिए नहीं, मेरे को 5 पॉइंट चाहिए अपने सिर्फ। इसके अलावा मेरे को कोई रिक्वायर्ड नहीं है। ज़्यादा मिल रहा है तो वेल एंड गुड भाई, इससे कम मैं लेके नहीं जाऊँगा। और अगर लॉस हो गया तो मैं अपना एसएल पे ही रुकूँगा। यही एक डिसिप्लिन है जो मुझे डेली फॉलो करना है। तो भाई यही सोचकर मैंने अपना 120 पर ट्रेड को शिफ्ट कर दिया है और मैंने 114 की एंट्री बनाई है। अब देखते हैं कि भाई ये मेरे टारगेट की तरफ जाएगा या एसएल की तरफ जाएगा, या फिर ये मेरे को थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। तो भाई देखो कैंडल एक बहुत बड़ी कैंडल है और इसने कहीं ना कहीं टच तो कर दिया, मतलब टच किया है, बट मैं ये मानता हूँ कि एग्जिट नहीं कर पाऊँगा मैं इतनी फुर्तील में। तो मुझे थोड़ा और वेट करना चाहिए कि ये जब 122 123 क्रॉस करेगा तो मैं 120 आसानी से मूव कर सकता हूँ। मतलब 120 से ऊपर होना कि आपको इतना टाइम मिल जाए कि भाई 120 के ऊपर है और आप उसे एग्जिट कर रहे हो अमाउंट को, तो आप कह सकते हो कि भाई मतलब मॉडिफाई कर पा रहे हो अपने ऑर्डर को, तो आप कह सकते हो कि हाँ आसानी से एसएल ट्रेल हो गया। बट अगर एक ही कैंडल शैडो गई है जैसे टच करके और उसके बाद वो वापस आ रही है, तो इसमें कि आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई मैं पलक झपकते ही अपना ऑर्डर लगा सकता हूँ, मेरा ब्रोकर एक्सेप्ट कर लेगा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल ब्रो, क्योंकि वो पॉसिबल थिंग है ही नहीं। आपका ब्रोकर आपसे ज़्यादा लेजी है, वो बिना आपको फंसाए ना, एक तो बहुत दूर बाय करता है। अगर आप लिमिट नंबर मार्केट्स में नहीं डालोगे ना, मार्केट ऑर्डर लगाओगे, तो वो बहुत दूर जाके बाय करेगा हाई पे, और उतना हाई पे बाय करेगा तो आप सोचोगे यार मैं 120 पे बाय करना चाह रहा था, 130 पे उसने ऑलरेडी बाय किया। आप मार्केट में जा ही नहीं रहा, बैठ के वेट करोगे और भाई पूरा कैपिटल खो दोगे। तो एक तो ऑर्डर हमेशा ना अगर करने का लग रहा है तो नंबर डिजिट में डालकर फिर ऑर्डर लगाएं। वैसे जीटीटी हो कुछ भी हो तो उसके हिसाब से लगाएं। अभी मार्केट बहुत देखो उस लेवल को भी नहीं क्रॉस कर रहा है 122 को, और ना 100 नीचे मेरा एसएल तो दूर है, बट ये मेरे एंट्री प्राइस पे कहीं ना कहीं लगा हुआ है। बट मुझे भाई मैं अपना एसएल को ना थोड़ा सा मूव करने का प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना मेरे एज पर माई डिसिप्लिन मेरे को डेली का 5 पॉइंट ही चाहिए था। पता नहीं क्यों मैं 10-10 12-12 पॉइंट के एसएल ट्रेल पे अब लगा रहा हूँ, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो भाई मुझे
सिंपली अपना मार्केट को ट्रेल उसी तरह लेना है। बाकी देखो ये ना 15 मिनट की कैंडल में निफ्टी 50 का चार्ट एक ट्रेंड लाइन के नीचे ही नीचे सस्टेन कर रहा है, और अगर इसी लेवल पे ये रहता है ना भाई, तो पीई में बैठने में कोई बुराई नहीं है। अगर ये इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाता है तो भाई भाग जाओ अगर आप पीई की तरफ हो। निगेटिव डायरेक्शन में मेल्टिंग बहुत तेज़ होती है, इवन आप सोच भी नहीं पाओगे कि आप वहाँ पर मार्केट ने निफ्टी 50 में करा 1 पॉइंट का चेंज और आपका प्रीमियम भाई 3 पॉइंट मेल्ट हो चुका होगा, तो आप फंस जाओगे बुरी तरह। एक हमेशा प्रीमियम का चार्ट आपका ओपन होना चाहिए, जिससे आप हमेशा कंपेयर कर सकें कि भाई इतना में मैं था, इतने पर उन्होंने लिया और इतना मेरा अभी लॉस या प्रॉफिट चल रहा है और मैं लास्ट इतने तक कंसिडर कर सकता हूँ। क्योंकि निफ्टी 50 का चार्ट देखो देखो वो चार्ट अभी भी वही है, और यहाँ मेरा ऊपर से नीचे आ गया प्रीमियम। मतलब मेरी एंट्री थे, अगर 1 पॉइंट और ऊपर होता तो हो सकता था मैं आज प्रॉफिट लेके निकल जाता, बट अभी भी उसने वो मुझे प्रॉफिट दिया नहीं और मेरी एंट्री बना के बिठा रखा है। अभी ये मेरे एसएल को अगर टच कर देगा तो भाई एक अच्छा खासा लॉस हो जाएगा, करीब 10 से 12 पॉइंट का, 18 पॉइंट का। तो वो बहुत बड़ा प्रॉफिट लॉस होता है कि अगर पूरे दिन में मैं 500 कमाना चाहता हूँ और लॉस अगर 1500 कर रहा हूँ, तो भाई मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेकार है। बट मेरा जो रूल है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे नहीं चल रहा, वो चल रहा है सिर्फ़ और सिर्फ मेरे डिसिप्लिन पे, कि मैं आऊँगा एसएल ट्रेल की पॉलिसी अपनाऊँगा और जितना बन सकेगा उतना मैं बनाकर निकलना चाहूँगा, और दिन का एक ही ट्रेड मुझे करना है। तो भाई बस यही वेट है, देखते हैं एसएल जाएगा या मेरा एसएल ट्रेल करेगा या फिर मेरा प्रॉफिट जाएगा टारगेट की तरफ। भाई बिग कैंडल है और 15 मिनट की न्यू कैंडल बन रही है, तो उम्मीद तो कर सकते हैं कि ये मेरा, अगर ये देखो ये कैंडल ना अगर ये ऊपर चली गई 120 से ऊपर और 120 के बाद 122 121 कुछ भी गया ना, मैं भाई अपना एसएल मूव करूँगा, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं भाई मेरे 6 पॉइंट का प्रॉफिट नज़र आ रहा है, पर ये जा नहीं रहा है यार। पता नहीं क्या करना चाहता है ये, जाएगा नहीं जाएगा आई डोंट नो, बट आई एम कीप ट्राइंग। कि अगर देखो एक ये टारगेट है कि टारगेट हाई रखो, क्योंकि जब मेरे को एसएल 2 बार ट्रेल करने का मैं पॉलिसी अपनाने की सोच रहा हूँ, तो भाई टारगेट थोड़ा, भाई मेरा एसएल शिफ्ट हो गया है। तो फाइनली मेरा आज का तो काम अभी के लिए हो गया। अगर ये मेरा एसएल के ऊपर रहेगा तो मैं प्रॉफिट में हूँ, प्रॉफिट में बुक कर चुका हूँ, बट ट्रेड के अंदर हूँ, लाइव ट्रेड चल रहेगा मेरा। बट अगर ये वापस नीचे आ गया जैसे कि अभी ये तो अभी मेरा क्या हुआ है, एज़ पर मैं इसे ये कंसिडर करूँगा कि मेरे को मार्केट से निकाल दिया गया है। तो भाई दैट्स ऑल, यही करना था, हो गया आज का मेरा ट्रेड। थैंक यू सो मच। आज का अपना जनरल बना लेते हैं। 25,800 का पीई लिया था मैंने, करीब 10:48 का मेरा टाइमिंग था। 114 पे मैंने ख़रीदा, 120 पे मैंने सेल किया, जो कि एसएल ट्रेल हुआ था मेरा। आज है 4 नवंबर है आज डेट, और भाई जो मेरा प्रॉफिट रहा है वो करीब करीब लमसम 900 रुपये का मैंने प्रॉफिट बनाया है। इसमें से 150 रुपये मेरा ब्रोकरेज का अमाउंट है, तो 750 का प्रॉफिट है मेरे को आज। तो गाइस थैंक यू सो मच, राम राम। एक चीज़ और मुझे दिखानी थी जो कि मैंने बाद में देखा कि मार्केट ने क्या किया है। ये देखो भाई, मेरा एसएल ट्रेल की पॉलिसी की वजह से ही आज मेरा बड़ा लॉस बचा है। अब देखो एसएल ट्रेल होते ही ना उसके बाद ये कितना नीचे गया, यहाँ पर मेरा एसएल ट्रेल हुआ है और उसके बाद वो वहाँ तक नीचे गया। अगर मैं एसएल ट्रेल नहीं करता ना तो भाई अब मैं निकलने की हिम्मत नहीं कर पाता कि भाई कहाँ मेरे को प्रॉफिट दिख रहा, तो मैं नहीं निकल पाया।